स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्यचंद्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे यावत् गंगा च गोदा च यावत् बिंदु हिमालयो तावत् आर्य समाजस्य कीर्तिर्भवतु भूतले यावत् सूर्यश्च चंद्रश्च यावत् तिष्ठति मेघनी तावत् आर्य समाजस्य कीर्तिर्भवतु भूतले। इस भारतवर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था तो प्रांत गुजरात की तरफ से एक मल्लाह भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे ये संसार आ रहा है। और वास्तव में अगर ऋषि दयानंद के बताए पथ पर यह संसार चल पड़े तो नाना प्रकार के जो झगड़े हैं ना वो झगड़े समाप्त हो सकते हैं। अगर ऋषिवर की बातों पर अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता तो ये आंधी नहीं उठती, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान डल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान टल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता। चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, जहालत मिट गई होती, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता।
मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते, कहीं मजलूम ना रोते, कहीं निर्दोष ना मरते। तबाही का जो आलम था, तबाही का जो आलम था, वो सारा जल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता। न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पे, न हम यूं नाचते बेमोल गैरों के इशारों पे। न गौरव ही गया होता, न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, जमाना चल गया होता, जमाना चल गया होता, जमाना चल गया होता। सम्मानित मंच पूज्य स्वामी जी महाराज, संन्यास्त वृंद, आचार्य जी, सभी उपदेशक मंडल, धर्म अभिलाषी भद्र पुरुषों, युवा साथियों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में चला हुआ है। और अभी बच्चों से प्रश्नोत्तरी हमारे स्वामी आदित्य वेश जी जो एक लेकर आप लोगों को जीवन में एक सन्मार्ग देने का कार्य कर रहे थे। वास्तव में बच्चा तो बच्चा होता है। अच्छा, आपको पता बच्चे को बच्चा क्यों कहा जाता है? हैं जी? क्या होता है जी? वो बचा होता है। चीनी की बोरी में से, खंड की बोरी में से बचा होता है क्या? या आलू में से बचा होता है? किस में से बचा होता है भाई? ये तो पता हो ना बचा किस चीज़ से होता है। इसको थोड़ा काबू में करो भाई, क्या हो गया? हेलो, सभी बुराइयों से बचा होता है। अच्छा, इसको साबित कैसे करोगे बुराइयों से बचा है बच्चा? तो एक घटना सुनो, समझ में आ जाएगी बात। किसी के घर पे कोई व्यक्ति गया, प्रातःकाल का समय है, दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक छोटा सा बालक आया, बच्चा आया। आकर कहता है, अंकल जी किससे मिलना है? बोले बेटा तुम्हारे पापा से मिलना है। कहता देख के आता हूँ अंदर है कि नहीं। अंदर गया, अंदर पापा बैठे थे। पापा ने जब पूछा बेटा कौन है, तो पापा जी कोई फला व्यक्ति आपको पूछ रहा है। वो समझ गया ये तो वही व्यक्ति है जिससे 2 महीने पहले तो 10,000 रुपये उधारे लेके आया था। आज तूने देने का वादा किया था और आज वो समय आ गया तो वो लेने के लिए आया, लेकिन पैसे तो तेरे पास में नहीं है। तो क्या करें? चलो कोई बहाना लगा देते हैं। और बहाना क्या लगाएं? अपने बच्चे को कहता है, बेटे को कहता है, बेटा बाहर जो अंकल खड़े हैं ना उसको जाकर ये कह दो कि पापा घर पे
अब वो बच्चा बाहर गया और बाहर जो अंकल जी खड़े हैं उस व्यक्ति को क्या कहता है वो बच्चा? कहता है अंकल जी पापा ने मुझे कहा है जाकर बाहर कह दो अंकल को पापा घर पे। इसको कहते हैं बच्चा। उसको नहीं पता कि तुझे कितना बोलना, क्या बोलना है, तुझे क्या सिखाया गया, तुझे उतना ही बोलना था। नहीं, बस वो तो जान रहा है कि मुझे किसी ने कुछ कहने के लिए कहा है और मैंने तो बस वैसा का वैसा ही कह देना है। जैसा देख रहा है, जैसा सीख रहा है, बस उसी के ऊपर ध्यान होता है। ये बच्चा अपने पास से कुछ भी मिलावट नहीं करता, इसलिए बच्चे को क्या कहा जाता है जी? बच्चा। ये बच्चा होता है। और बुराइयों से जीवन के अंदर में यदि बचना चाहते हो तो बस एक भजन सुन लेना, उसमें 6 लाइनें आएंगी, 6 बातें आएंगी। 6 बातों पर विचार करना, जीवन के अंदर में कभी फेल नहीं होगे। जो चाहोगे वो बनना, जो चाहोगे बनना वो बन जाओगे। जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। इन 6 बातों को ध्यान में रख लेना। कौन सी 6 बातें हैं? ध्यान से सुनना। और मेरा एक निवेदन है, हो सकता है मैं बाद में पूछ भी लूँ आपसे, तो ध्यान से सुनना। जो बच्चा बताएगा उसको अपने पास से इनाम भी दूंगा मैं। तो 6 बातें ध्यान से सुनना है और बाद में पूछूंगा तो बताना भी, इनाम भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? अरे बच्चों बच्चों बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य, बच्चों बचो बुराई से यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। सबसे पहली बात सुनो, भविष्य कैसे बनाए? सदा बड़ों को करो नमस्ते, सदा बड़ों को करो नमस्ते। सबके मन में जाओगे बसते, सबके मन में जाओगे बसते। रस्ते चलो भलाई के, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। रस्ते चलो भलाई के, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। पहली बात क्या कहा? सबसे पहले क्या करो? सदा बड़ों को करो और सबके मन में जाओगे। रस्ते चलो भलाई के, यदि तुम्हें भविष्य। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि जो अपने बड़ों का सम्मान करता है उनकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। और कौन सी चीज बताई? आयु, विद्या, यश और। अच्छा, कभी अंदाजा लगाया कि हमें बता तो दिया कि ये 4 चीजें बढ़ती हैं, ये वास्तव में बढ़ती है भी है कि नहीं बढ़ती है? इसके ऊपर कभी मंथन किया? तो सबसे पहली कौन सी चीज? आयु। अगर हम अपने बड़ों का, और बड़ों में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे माता पिता, दादा दादी, महापुरुष, भगवान कृष्ण, भगवान राम, हनुमान, शिव, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब बड़े ही तो हैं हमारे। और उन सब बड़ों का मान सम्मान कैसे करोगे? उनकी चित्र की पूजा करोगे या चरित्र की पूजा करके? उनके जीवन से कुछ हमें सीखना है। अब वो हमारे बड़े क्या करते थे जी? प्रातःकाल सबसे पहले उठकर क्या करते थे? भगवान का भजन करते थे, हवन करते थे। अच्छा, ये चीजें करते थे कि नहीं करते थे? आप लोगों ने देखा होगा ना, टीवी पे भी बहुत सारे सीरियल चले, महाभारत, रामायण, उसमें देखा होगा भगवान राम भी हवन करते हैं, भगवान कृष्ण भी हवन करते हैं। तो उससे साबित होता कि हमें भी हवन
जो बच्चा अपने जीवन में अपने बड़ों का मान सम्मान करता है और उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर हवन करता है, हवन के अंदर में एक विशेषता होती है क्या, कि वो सारे की सारे बीमारियों के बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है और वायुमंडल को शुद्ध करता है। और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो बताओ हम बीमार होंगे या स्वस्थ रहेंगे? अच्छा, स्वस्थ व्यक्ति की आयु बढ़ती है कि घटती है? सीधी सी बात है। मान सम्मान बड़ों का हो रहा है, उनके बताए रास्ते पर चलकर हम हवन कर रहे हैं और हमारी आयु बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली क्या चीज थी? आयु बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? दूसरी क्या चीज? विद्या। ये विद्या भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आप अपने अध्यापकों का मान सम्मान करते हो, ये भी तो बड़े हैं ना, पूजनीय है कि उपासनीय है कि नहीं है? ये भी पूजनीय है। अपने गुरुओं का मान सम्मान करोगे तो बताओ वो भी आपको अच्छे प्रकार से शिक्षा पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? जब आप बड़ों का मान सम्मान करोगे, वो शिक्षा आपको पढ़ा रहे हैं और उनका मान सम्मान क्या है? जैसे मन से वो पढ़ाते हैं वैसे ही मन से आप भी पढ़ोगे तो क्या होगे? विद्वान हो जाओगे। विद्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तीसरी चीज कौन सी है? यश। संसार के अंदर में नाम हो जाना। जैसे भगवान राम को, आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनको आज भी याद किया जाता है। हमारा भी नाम हो। वो कब होगा? जब हम अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का मान सम्मान करेंगे, विद्या को ग्रहण करके शिखर तक पहुंच जाएंगे, जो बनना चाहेंगे वैसा बन जाएंगे और फिर संसार के अंदर में अच्छे कार्यों को करेंगे तो हमारा भी नाम होगा कि नहीं होगा? यश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तीन चीजें बढ़ गई। अब चौथी चीज क्या रह गई? बल। ये बल भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो छोटी सी घटना सुनो, समझ में आ जाएगा। महाभारत देखी ना आप लोगों ने? महाभारत में जो कौरव थे उनमें जो भाई था उनका सबसे बड़ा क्या नाम था उसका? दुर्योधन। और दुर्योधन की माता का क्या नाम था? गांधारी। क्या नाम था? एक दिन वो दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास में गया और जाकर कहता है, माता जी मुझे आशीर्वाद दो। माँ कहती है, बेटा यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा, कीर्तिमान भवा, ओजस्वी भवा, धनवान भवा, पता नहीं सब आशीर्वाद दे दिए, लेकिन एक आशीर्वाद जो लेना चाहता था वो नहीं दिया। कौन सा आशीर्वाद था? विजय भव का। विजय भव का आशीर्वाद लेना चाहता है दुर्योधन, माता दे नहीं रही है। दुर्योधन कहता है, माता जी मुझे आज इन आशीर्वादों की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद देना है तो मुझे कौन सा दो? विजय होने का आशीर्वाद। तो माता गांधारी क्या कहती कि बेटे दुर्योधन, तू तो आज आया, और आया नहीं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मजबूरी में आया है। मजबूरी क्या है? तू युद्ध में जीतना चाहता है। किनसे जीतना चाहता है? अपनों से जीतना चाहता है। और अपने कौन हैं? जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उन धर्म के रक्षकों से तू विजय होना चाहता है। अधर्म को कमाना चाहता है, अधर्म को बढ़ाना चाहता है। बेटा बात सुन, तू तो आज पहली बार आया है, लेकिन जिनके साथ तू युद्ध कर रहा है वो पांचों के पांचों पांडव, जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक, जहां अपने पिता पांडु के, जहां अपनी माता गांधारी के चरण स्पर्श करके वो आशीर्वाद लेते रहे हैं, वो हमेशा मेरे पास भी आते रहे हैं, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र के पास में भी आते रहे हैं। और बेटा आज भी वो तेरे आने से पहले मेरे पास में आए थे। तेरे आने से पहले पांचों भाई मेरे पास में आए थे। और बेटा वो विजयी होने का आशीर्वाद तो गलती से मैंने उनको दे डाला, तेरे लिए मेरे पास विजय होने का आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद किनको मिला? पांडवों को मिला ना। संख्या कितनी थी और कौरव कितने थे? अच्छा, विजय किनकी हुई? पांडवों की। तो बल किनका बढ़ा और किसके माध्यम से बढ़ा? माता गांधारी के आशीर्वाद से विजय होने का आशीर्वाद जो माता गांधारी ने पांडवों को दिया। तो आशीर्वाद जिनको बड़ों का मिल जाता है उनका आत्मबल भी बढ़ जाता है और बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी, बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी हंसकर पार कर जाने की हिम्मत उनके अंदर में, वो बल उनके अंदर आ जाता है। ये चार चीजें बड़ों का आशीर्वाद जो लेते हैं, नमस्ते करते, उनका बढ़ता है। दूसरी चीज क्या है? प्रातः शौच स्नान को जाओ, प्रातः शौच स्नान को जाओ, व्यायाम करो प्राणायाम चढ़ाओ, व्यायाम करो प्राणायाम चढ़ाओ, लाओ
ध्यान पढ़ाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। अरे बच्चों बच्चों बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। दूसरी बात में कहा है प्रातः शौच स्नान को जाओ। अच्छा ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुबह उठकर केवल और केवल ठंडा पानी पीते हैं। देखो झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है और पापी व्यक्ति को कहीं भी ठिकाना आसरा नहीं मिलता। भगवान भी उसको अपने चरणों में जगह नहीं देता, कभी वो भी भटकता ही रहता। इसलिए भटके ना तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठंडा पानी कितने पीते हैं, गुनगुना पानी कितने पीते हैं। गुनगुना पानी पीने वाले, अच्छा गुनगुना पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? क्यों पीना चाहिए? ठंडा पानी पीने से क्या हो जाएगा? हैं जी, जुकाम हो जाएगा। अच्छा गर्म पानी पीने वालों को नहीं होता। लेकिन सीधी से एक बात समझ लेना, प्रातः काल जो उठकर ठंडा पानी पीते हैं, खैर इधर तो फ्रिज की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं होती, कुदरती ठंडा ही पानी आता इधर। तो हमारे उधर राजस्थान हरियाणा पंजाब उधर चले जाना तो उधर लोग फ्रिज रखते हैं, घर में ठंडा पानी पीते हैं। हमें वहाँ पर जाकर जब स्कूलों में कार्यक्रम होता है बच्चों में, तो मैं प्राय कहा करता हूँ कि प्रातः उठकर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात भर हम जो भी चीज़ें खाते हैं, पदार्थ खाद्य पदार्थ खाया हमने, भोजन आदि और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सारी रात भर वो पचने में समय लगाता है और प्रातः काल तक वो पच जाता है। लेकिन जो गंदगी होती है वो एक कोष बनकर हमारे अमावस्या के अंदर में भरा होता है, हमारी अंतड़ियों के अंदर में भरा होता है। प्रातः काल उठकर जो बच्चा ठंडा पानी पीता है तो क्या होता है, ठंडा पानी जब आंतों के ऊपर पड़ता है, अमावस्या में जाता है, तो वो ठंडा पानी वहाँ जाकर ठंड पैदा कर देता है। और ठंड के अंदर में आपने देखा होगा हमेशा चीज़ सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है कि नहीं सिकुड़ जाती है? ठंडे पानी में एक रबड़ का पाइप डाल देना, थोड़ी देर में निकालना तो वो हार्ड हो जाएगा कि नरम होगा? हार्ड हो जाएगा, सीधी सी बात है। और गर्म पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। ठंडा पानी जब आंतों पर पड़ता है तो आंतें जो है वो हार्ड हो जाती हैं। मलबा जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो सारी की सारी अंदर आंतों में चिपक जाती है। फिर पेट साफ नहीं होता, फिर सर में दर्द, पेट में गैस, बच्चा बीमार होता है, ना पढ़ाई में मन लगता। क्यों? क्योंकि तन ठीक नहीं। जिसका तन ठीक नहीं उसका मन ठीक नहीं, और मन से सारे काम होते हैं। अगर मन ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए गर्म पानी पिया करो, गुनगुना पानी पिया करो, पेट साफ होगा। फिर व्यायाम करो और प्रातः काल उठकर जो अध्यापक आपको अपने घर में रिवाइज करने के लिए यानी पढ़ने के लिए जो भी कार्य आपको याद करने का दिया है उसको आप प्रातः काल उठकर याद करो। जो बच्चा प्रातः काल उठकर पढ़ता है वो जीवन में कभी उन चीज़ों को भूलता नहीं है जिनको पढ़ लेता है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सुनो। विद्या पढ़ो ध्यान से पच के, विद्या पढ़ो, विद्या पढ़ो ध्यान से पच के, रहो ब्रह्मचारी संयम से जच के, बच के विवाह सगाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। अरे बच्चों बच्चों बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल की आयु तक जब आप विद्या पढ़ने के लिए प्रारंभ करते हैं अपने जीवन से विद्या को, और 25 साल की आयु तक केवल और केवल विद्या का अर्जन करें, विद्या का अध्ययन करें, ब्रह्मचारी रहें। विवाह संस्कार, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। बच्चों की शादी कर दी, जीवन से खिलवाड़ कर दिया, ना तो बच्चे पढ़ पाते हैं ना आगे बढ़ पाते हैं। कीड़े मकोड़ों के ऊपर लड़ाई होती है बच्चों की, कीड़े मकोड़ों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी, और दोनों को मंडप के ऊपर बैठा दिया, शादी हो रही है जी। अब होता क्या मंडप के ऊपर, जब आपने देखा होगा कि घी मीठा आदि जो है वहां पर पंडित जी मंगवाते हैं, फेरे कराते हैं, तो घी मीठे को देखकर कुछ चींटियां और कुछ मोटे मोटे, हमारे उधर कीड़ी और मकोड़े बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर, ये बोलते हैं
हाँ अमेरिका थोड़ा है, हिंदुस्तान भी अपना भारतीय तो है। कीड़ी और मकोड़े निकल के आगे छोटे छोटे। तो सबसे पहले ध्यान किसका पड़ा? जो दुल्हन बैठी थी ना 4 साल की, उस बबली, नाम बबली था उसका ध्यान पड़ा। और वो बबली ने सोचा कि किसको बताऊं कि ये कीड़े मकोड़े निकल गए, कभी काट ना ले, किसको बताऊं। सबको देखा, सब बड़े बड़े हैं, हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। बराबर में ध्यान दिया कि ये तेरी बराबर में जो बैठा है ना, ये तेरे हिसाब किताब का बैठा है, बराबर आयु का। उसको नीचे नीचे उंगली लगाई और उंगली लगा कर क्या कहती है, भैया भैया देखो कितनी कीड़ी, कितनी कीड़ी। भैया भी कौन सा बीए पास था। कीड़ी को देखकर कहता है, बहन जी कीड़ी नहीं मकोड़े हैं, मकोड़े। कीड़ी मकोड़ों के ऊपर लड़ाइयां हो रही थी, जीवन बर्बाद हो रहे थे। ये जीवन बर्बाद ऐसे नहीं करना। तो छोटी आयु में विवाह नहीं कराना है, चाहे कोई कितनी जबरदस्ती करे। 25 साल की आयु से पहले विवाह नहीं कराना है, ठीक है। विद्या को पढ़ना है, विवाह नहीं कराना है। और चौथी बात, पढ़ो सादगी श्री कृष्ण की, पढ़ो सादगी श्री कृष्ण की, सेवा भाव गुरु संदीपन की, सेवा भाव गुरु संदीपन की। फैशन की बचो खाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य। सेवा भाव गुरु संदीपन की, पढ़ो सादगी श्री कृष्ण की। एक राजा का बेटा लेकिन जब गुरुकुल में विद्यालय में पढ़ता है तो जैसा एक गरीब सुदामा का भेष था, जो वस्त्र सुदामा पहन रहे हैं वही वस्त्र भगवान कृष्ण भी पहन रहे हैं। वहां पर यह नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूं तो मेरी वेशभूषा अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। सब एक वेशभूषा में और सब एक ही विद्या को पढ़ने वाले, एक प्रकार की विद्या को पढ़ने वाले, विद्या अध्ययन करने वाले होते हैं। गुरु के प्रति सबका सम्मान होता है कि ये गुरु है, अब इसका ही सम्मान करना, इससे हमें विद्या पढ़नी है। मैं राजा का बेटा हूं तो मैं इसे गुरु क्यों मानूं, ऐसी भावना नहीं होती थी। पैसे वाला हो या गरीब हो, सब समान रूप से विद्या अध्ययन करते थे, फैशन में नहीं रहते थे। अब फैशन की कमी नहीं, अब तो फैशन भी ऐसे आगे, अब तो बालों की कटिंग भी कई बच्चे तो ऐसी करवा के आवे, इधर से भी साफ, इधर से भी साफ, बीच में कबूतर सा मार के बैठा ले मैं, ऐसे कैसे कैसे फैशन आ गए। तो इन फैशनों में नहीं फंसना। और क्या करना है, मंगल वेद का मानो कहना, मंगल वेद का मानो कहना, फिर तुम्हें किसी बात का भय ना, फिर तुम्हें किसी बात का भय ना, रहना शर्म सच्चाई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बचो बचो बुराई से, यदि तुम्हें भविष्य बनाना है। बुजुर्गों का, विद्वानों का सदा आदर मान करना है, बताए रास्ते पर चलना है और हमेशा उनके प्रति आंखों में शर्म होनी चाहिए। जो वो कहें उन बातों पर विचार करें और सच्चाई के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में रखी, समझ में आई कि नहीं आई? याद हो गई? हुई याद? पूछो किसी से। चलो कल पूछूंगा, इतना और दोहरा लेना, मौका मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम, आगे का कार्यक्रम।